हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं धनंजय सर फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का अगला चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल मीन्स 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको फाइंड करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का। उसके बाद एक ग्राफ में बनाकर बताएंगे ट्रिकली कैसे हम लोग याद रखेंगे उसको। पहले हम लोग आते हैं टू फाइंड टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो फॉर फाइंडिंग 45 डिग्री हम लोग इसमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि ये भी बराबर AC है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सपोज दिस बोथ आर x, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ BC हेयर। right angle isosceles triangle means AB is equal to AC is equal to x. Angle A is equal to 90 degree. Then BC is equal to under root formula apply Pythagoras theorem AB square plus AC square. AB square plus AC square. The value of AB is x. Value of AC is also x. Under root 2x square. Under root 2x. So here this come under root 2x. Okay. Now after that, listen, this x, so both angles are equal and both angles are 45 degree, this both. The right triangle ABC, suppose sine 45 we have to find. The sine 45 is equal to P by H. P is AC and H is BC. The value of AC is x and this is root 2x. Cut here, so 1 by root 2. तो sine 45 वैल्यू आ गया 1 by root 2। इस तरह से cos 45 B by H, B हो गया इसका AB और H हो गया अंडर रूट BC। द वैल्यू ऑफ AB इज x एंड वैल्यू ऑफ BC इज अंडर रूट 2x। ये कट गया, वैल्यू आ गया 1 बाई रूट 2। इसके बाद आता है tan 45। tan 45 P by B, P का मान AC एंड B का मान AB। x by x, दिस कट, वैल्यू इसका 1। cot 45 भी 1 आएगा क्योंकि B by P, B is AB and P is AC. That is x by x, this cut value 1. Sin cos tan cot sec 45 H by B, हाँ BC H by B and B वैल्यू है AB। BC का हो गया अंडर रूट 2x और AB का हो गया आपको x। ये कट गया तो अंडर रूट 2। उसके बाद cosec 45 H by P। तो H is BC and P is AC, means under root 2x by x. This also cancel root 2. तो sec 45 root 2, cosec 45 root 2. ओके। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए हम लोग लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सब साइड हम लोग 2x ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं AD परपेंडिकुलर टू BC। ABC लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ऑल साइड्स विद 2x, ठीक है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो व्हेन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं वर्टेक्स से बेस पे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। सो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू x, ऑल्सो x, दिस ऑल्सो x, दिस टोटल 2x। सो इन राइट ट्रायंगल ADB, इन राइट ट्रायंगल दिस एंगल 60 डिग्री, दिस 90, सो दिस एंगल ऑल्सो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD वी हैव, सबसे पहले हम लोग AD निकालेंगे। AD इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ AB कितना है, तो 2x का स्क्वायर, और BD कितना है, x का स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आपको आएगा रूट अंडर 3x स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो रूट 3 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले 60 के लिए चलते हैं, या 4 एंगल 30 डिग्री, 4 एंगल 30 डिग्री। देखिए साइन 30 इक्वल टू P बाई, इसके लिए P हो गया BD
और एच तो 90 का अपोजिट है ही ए बी, मतलब इसका वैल्यू हो गया बी डी का एक्स और ए बी का 2x, मतलब 1/2। उसके बाद cos 30, cos 30 होता है b/h। अब इसके लिए b कौन होगा, b हो जाएगा AD और h हो जाएगा AB। AD का वैल्यू हमने निकाला है √3x और h है 2x, √3/2। cos 30 हो गया √3/2। sin cos tan 30 p/b, इसके लिए p हो गया BD, p हो गया AD। तो x बाई इसका वैल्यू हमने निकाला है √3x, x कैंसिल, तो वैल्यू 1/√3। इसके बाद है cot 30 b/p, तो b हो गया √3, मतलब AD हो गया इसके सामने का साइड BD, √3x बाई x कैंसिल, दिस कम √3। अब इसके बाद आते हैं sin cos tan cosec 30 h/p, तो h हो गया इसका AB और p हो गया AD। AB का वैल्यू हो गया 2x और इसका हो गया √3x, x कैंसिल, 2/√3। cosec 30 h/p हो गया BD, h 2x बाई BD x, ये कैंसिल हो गया 2। sec 30 h/b, h is AB and b is AD by √3x, this cancel means 2/√3। okay, now for angle 60 degree, देखिए बच्चों, अब हम चलेंगे sin 60 p/h, p is AD और h is AB। AD का वैल्यू √3x एंड AB का वैल्यू 2x, कैट दिस √3/2। साइन का अपोजिट होता है cosec 60, इसी को उलट देंगे तो 2/√3 आ जाएगा। साइन, इसके बाद आते हैं cos 60 b/h, तो b हो गया BD और h हो गया AB। BD का वैल्यू x और AB का वैल्यू 2x, दिस कट, तो 1/2। cos का अपोजिट sec 60, इसी को उलट दीजिए तो 2/2 हो गया। साइन cos, फिर tan 60 p/b, p हो गया इसके लिए AD और b हो गया BD, तो √3x बाई x, कट दिस √3, इसी को उलट देंगे cot 60, ये आ जाएगा आपको 1/√3। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट T रेशियो टेबल्स फॉर 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो हेयर एक टेबल में यहाँ पर पहले लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर थीटा लिखेंगे, तो थीटा यहाँ पर हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, देखिए वैल्यू कैसे हम लोग याद रखेंगे। इसको 0 मान लेंगे, इसको 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यू, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सब में 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट इसका लिया जाता है। ठीक है, ये अब इसके बाद साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और ये हो गया कॉट। तो यहाँ देखिए 0/4 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, ये 2 जब 4 कट गया तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, ये √3 का नहीं निकलेगा, √3 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4/4 1। कॉस का रेशियो निकालने के लिए इसको उलट देते हैं, यहाँ से उलट जाता है वैल्यू, तो 1 यहाँ आएगा, ये √3/2 आएगा, ये 1/2, ये 1/2 और ये 0। टैन जो होता है क्या होता है बच्चों, साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो 0/1 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1/√3, ये टोटल कैंसिल हो गया 1, ये 2 कैंसिल तो ऊपर √3 हो गया। 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, ND। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड, इसी को उल्टा हो गया 2, इसको उल्टा हो गया √2, इसको उलट देंगे 2/√3, इसका 1 का उल्टा 1। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस का 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 2 √3/2 है, ये 2/√3 होगा, ये 1/√2 है तो √2 हो जाएगा।
ये 1/2 है, 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनेटिव। अब tan का अपोजिट कॉट, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनेटिव। ये 1/√3 √3 हो गया। 1 का 1, √3 का 1/√3। इन्फिनेटिव का उल्टा जो होगा वो 0 हो जाएगा।